हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं? मैं आपका अपने एक और वीडियो में अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए क्या मंत्र अपनाना चाहिए। देखिए, जीवन में सफलता का अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग अर्थ होता है। एक व्यापारी के लिए ज़्यादा पैसे कमाना जीवन में सफलता की परिभाषा हो सकती है। एक विद्यार्थी के लिए अच्छे अंक लाना सफलता की परिभाषा हो सकती है। और वहीं एक घरेलू महिला के लिए घर में सारा काम समय से निपट जाए, बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएँ और उसको किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करनी पड़े, उसके लिए ये सफलता की परिभाषा हो सकती है। तो यदि हम सभी श्रेणियों की बात करें और सफलता हासिल करने की बात करें, तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिन पर आज मैं विचार करूँगा आपके साथ। तो यदि हम सुबह उठते हैं और हम जल्दबाजी मचाते हैं, काम छूट जाता है, कई चीज़ें घर में छूट जाती हैं, तो ये एक बुरी शुरुआत है दिन की और इससे पूरे 24 घंटे पे बुरा असर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ठीक करनी ज़रूरी है, ताकि दिन आगे व्यवस्थित रूप से बढ़ सके। ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी-पेशा लोग हों, चाहे कोई गृहिणी हो या कोई विद्यार्थी हो। हम सभी को अपने दिन की शुरुआत टाइम से करनी चाहिए। हमें सुबह समय से उठना है, ताकि हम अपने दिन को ठीक ढंग से व्यतीत कर सकें, उसको सफल बना सकें। एक-एक दिन जब सफल होता है, तो 1 महीना सफल होता है, एक-एक महीना सफल होता है, तो 1 वर्ष सफल होता है। इसी प्रकार से पूरा हमारा जीवन सफलता की राह पे चलता चला जाता है। सफलता हासिल करने के लिए हमें 4 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। पहला तो है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। दूसरा है हमारी मानसिकता, हमारी सोच। तीसरा है आध्यात्म, जिस पर कि बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में आध्यात्म पीछे छूटता जा रहा है। और चौथा है हमारा सामाजिक जीवन। इन चारों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इन चारों क्षेत्रों में हमें ध्यान देना है। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुबह समय से उठना, अलार्म आप उतने बजे का लगाइए जितने बजे आपने उठना है, बल्कि उससे आधे घंटे पहले का लगाइए। अगर आप 6 बजे उठना चाहते हैं, तो 5:30 का अलार्म लगाइए। आप शांति से अच्छे मूड में सुबह उठिए और फिर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक और दिन दिया ईश्वर ने, आपको एक और मौका दिया कि आप अपने आप को व्यवस्थित तरीके से चला सकें और अपने कामों को समय से पूरा कर सकें। फिर आप चाहें तो शहद के साथ पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो कई लोग हल्दी वाला पानी पीते हैं, उससे लीवर को फ़ायदा होता है। और अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के हेल्थ ड्रिंक पीते हैं, कोई आंवला जूस भी पीता है। तो जैसा आपको ठीक लगे, आप एक ड्रिंक लीजिए, पानी आपके शरीर में जाए ताकि आप तरोताज़ा रहें, आपके अंदर पानी की किसी भी प्रकार की कमी ना हो, उससे आपको स्फूर्ति मिलती है पूरे दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताने के लिए और काम को ठीक से करने के लिए। फिर कोई भी चीज़ है, हमको उसमें सक्रिय रहने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। हम चीज़ों को छोड़ें नहीं कि बाद में हो जाएँगी, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या कोई गलती करता आया है तो उसी गलती को हम दोहराते रहें, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप के लिए, अपने काम के लिए नए से नए तरीके सोचने चाहिए। हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है और ये मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अपनी मानसिकता में सुधार ला सकते हैं। हम नए तरीके खोज सकते हैं। एक ही काम को करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी बेहतर रहता है। इसके लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं, हम अलग-अलग जगह से जानकारी एकत्र कर सकते हैं, अपने बड़ों से उनके तजुर्बे पूछ सकते हैं और अपना ज्ञान हम वर्धन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं आध्यात्म में। सुबह जब आप उठें, तो एक और ज़रूरी काम, जैसे कि आपने भगवान को शुक्रिया किया, आप भगवान से ये भी दुआ माँगिए कि आपको शक्ति दे कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को
हासिल कर सकें, आप अपने दिन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। आप भगवान से ये मत माँगिए कि आपका लक्ष्य भगवान पूरा कर दें, नहीं। आप भगवान से शक्ति माँगिए, आप भगवान से साहस माँगिए कि वो आपको इतना काबिल बनाए, इतना समर्थ बनाए, इतनी आपके अंदर एबिलिटी भर दे कि आप अपने दिन का और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग चुन सकें, उस पर आगे बढ़ सकें। फिर बात करते हैं सामाजिक जीवन की, सामाजिक क्षेत्र की। आप अलग-अलग लोगों से बात कर सकते हैं। आप उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। वो लोग अपना काम कैसे करते हैं। आप सफल लोगों के साथ उनका अनुभव साझा करने के लिए बात कर सकते हैं। आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या गलतियाँ कर रहे हैं और सफल लोगों ने अपने जीवन में उसी काम को कैसे किया और किस तरह से वो आगे जाके सफल हो गए। तो देखिए, ये 4 बातें हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। आपको ये भी सोचना है कि आप अपने आप को सफल देख रहे हैं, अपने आप को विजुअलाइज़ करना है कि आप सफल हो गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैच से पहले विजुअलाइज़ करते हैं कि वो सफल हो गए, वो मैच जीत गए, उन्होंने ऐसा खेला, उन्होंने सामने वाले को ऐसे परास्त किया, योजना बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, एक तरह की फ़िल्म बनाते हैं अपने दिमाग में और फिर जब अगले दिन खेलने जाते हैं, तो वो उसको साकार करने का प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, बड़े-बड़े लोग ऐसा करते हैं। तो यदि हम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएँगे, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, उससे हमारी एकाग्रता पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर पाते हैं, हम संयमित रहते हैं, किसी की बातों पर तुरंत हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मन में एक शांति आ जाती है मेडिटेशन करने से। सुबह-सुबह यदि आप दौड़-भाग करते हैं, तो उससे भी अगर आप रनिंग करते हैं, तो उससे भी आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और आपको एक यकीन आता है कि हाँ, मैंने आज एक अच्छा काम किया। दूसरा जो क्षेत्र है जिसकी कि मैंने बात की, अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की मैंने। आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के संग रहिए, अच्छा कंटेंट देखिए, ताकि आपके अंदर भी अच्छे-अच्छे विचार आएँ। तीसरा अध्यात्म, हमेशा भगवान का हमें शुक्र मनाना चाहिए और भगवान से हमें शक्ति माँगनी चाहिए कि हम और अच्छा काम कर सकें। और चौथा, सामाजिक जीवन। समाज में हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी अच्छा व्यवहार हमें मिलेगा और धीरे-धीरे इन सभी उपायों को अपना के हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाएँगे, आगे बढ़ते चले जाएँगे, हमें सफलताएँ मिलती जाएँगी। तो यही सफलता का मंत्र है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मंत्र को ज़रूर अपनाएँगे, इस क्षेत्र में ज़रूर काम करेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग कामयाब हों। तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपया और लोगों के साथ भी आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल का जो परिवार है, उसका हिस्सा बनिए। अभी के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत धन्यवाद।